हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फिर से मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैंने अपना एग्ज़ाम इसी महीने में फरवरी के महीने में दिया हूँ और आज 10 तारीख है जो वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मैं लौट चुका हूँ अपने घर पे। मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, इसलिए मैंने सोचा कि जो 10th के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँ जिससे उन्हें गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में जितना भी एक्सपीरियंस मिला है एग्ज़ाम देने का, उसके आधार पर मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि कैसे एग्ज़ाम में जाना है, कैसे क्या लिखना है, कैसे किस चीज़ को ले जाना होता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते ही मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ही आगे, आप लोग पहला बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको डर लगा रहता है कि कैसे एग्ज़ाम दें कैसे नहीं। तो जितना भी चीज़ करना है उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि किस चीज़ को कितने डॉक्यूमेंट को ले जाना होता है। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया तो एडमिट कार्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये नहीं तो कुछ और नहीं। साथ में एक पहचान पत्र के रूप में मांगते हैं, उसके लिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। या फिर इसके अलावा आप स्कूल का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है। ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाए। क्यों ऐसे देखता नहीं है एग्जामिनर, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर बाई इन केस कोई दिक्कत हो जाए तो आपका आधार कार्ड आपको बचाएगा। ऐसे आधार कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो आपको सेंटर के अंदर प्रवेश करने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था उस वर्ष भी नहीं दिया जा रहा। इस वर्ष भी हमने देखा कि कितने जो बच्चे आधार कार्ड लेके नहीं आ रहे थे उन्हें अंदर एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो दो चीज़ ज़रूरी है डॉक्यूमेंट के रूप में, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। चलिए उसके बाद आप जानते हैं कि एडमिट ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। तो जो मैंने एग्ज़ाम में ले गया था उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप 4 पेन ले जाएं। 4 पेन में एक ये जो पेन है ये OMR पेन है। ये ज़रूरी होता है कि इससे OMR को किसी भी OMR को घसने में आसानी बढ़ती है। पेज के फटने का डर बहुत ही घट जाता है। इससे आसानी से आप घेरा बना के OMR घस सकते हैं। OMR घसने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो सर्कल उसके बाहर से रखते हुए अंदर की तरफ है। ये नहीं कि अंदर से रंगते हुए बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जाने पे होता है क्या, जो गड़बड़ी हो सकता है बाहर चले जाए। और ये अपना जो OMR चेक होता है वो आपके मशीन से चेक होता है। इससे डर बना रहता है कि उसे मशीन क्या कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसलिए आप इसको ज़रूरी है कि जो बाहर से सर्कल के जो बनाया होता है उस पर कलर करते हुए अंदर की तरफ सर्कल करें, इससे आसानी बढ़ेगी आपको। उसके बाद जरूर ये जो पेन है तो एक OMR पेन हो गया। उसके बाद एक और ब्लैक पेन ले लेना चाहिए। OMR पेन में भी देखिए अलाउ तो 2 पेन का होता है, ब्लू और या ब्लैक। तो OMR के लिए आपको बेस्ट रहेगा कि ब्लैक पेन ले लें, वो ज़्यादा अच्छा से मशीन में छप जाता है। और एक और ब्लैक पेन साथ में ले लीजिएगा। उसके बाद 2 ब्लू पेन ले लीजिएगा। जो मैंने तो पूरा क्लास 12th का दिया, इसमें देखो मेरा इतना ही ख़त्म हो पाया जो पिछले 5 दिनों में। उसके बाद 2 पेन ले गया था तो दोनों की ज़रूरत है, इसलिए 4 पेन ले जाइए। एक OMR, एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन, इससे लिखने में आसानी पड़ेगी। अब ले जाइएगा वही पेन जिससे पेज, जैसे देखिए अगर कोई नॉर्मल सा पेन ले लेते हैं तो उसमें लिखने में वहाँ एग्ज़ाम का दिक्कत होता है। आप पेज पे लिखिएगा तो दिक्कत होगा आपको ही लिखने में। और जो वहाँ पे एग्ज़ाम में जो पेज आता है ऐसे नहीं होता है, लंबा नहीं होता है, ऐसे के आकार का होता है। ऐसे में होता है तो ऐसे करके लिखना पड़ता है, तो आसानी रहता है कि जो अच्छा बॉल पेन के ले ले तो सही रहेगा। उसके बाद देखिए कि जो ये है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि लिंगलाइंसर पेन या फिर कोई और अच्छा पेन ले लीजिएगा लिखने के लिए तो सही रहेगा। या फिर आप नहीं तो एग्नीजेल जो यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं किसी और पेन को तो उसी को ले जाना सही रहेगा। उसके बाद अगर कलम ले जाने की बात हो गई तो जैसे 4 कलम। उसके बाद इस बार क्या हो गया है, जो पिछले वर्ष जो जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो उस वर्ष बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। तो ठंड पड़ रही थी इसलिए उसके कारण वहाँ पर जूता मोजा पहन के जाने दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जब मैंने 12th का एग्ज़ाम देने गया हुआ था तो उस बार यहाँ पे जूता मोजा पहनना नहीं दिया जाता था, उसके पेन कार्ड नहीं जाने दे रहा था। और एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जूता मोजा पहन के नहीं आना है।
और ना ही मास्क लगा के आना है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है पहन के आना है, टोपी या फिर और बहुत सारा चीज़, जो क्योंकि ठंड इस बार काफ़ी कम है, इस कारण नहीं पहन के आने दिया जाए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। और कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बता सकते हैं कि क्या 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 ले जाना चाहिए। तो ले जाने वाले चीज़ों में हो गया क्या, ये 4 ठो पेन, एक आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक्स्ट्रा कोई चीज़ ले जाना नहीं होता है। और हाँ, साथ में क्या जो मैथ के दिन के लिए आपको जो होता है औजार बॉक्स, जिसको मैं मैथ के एग्ज़ाम के लिए दिन आप क्या कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जा सकते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, रुकिए मैं दिखाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या ले जाना जरूर। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जाइएगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर जो होता है, जो इंच के नाम से जो जानते हैं, फीट या फिर कुछ भी कहीं स्केल होता है, वो ज़रूरी होता है कि जो लाइन खींचने में या मैथ के दिन काम आ सकता है। और उसके अलावा वो कटर, पेंसिल, रबर ऐसे ले जाइएगा। अगर आप पूरा इंच नहीं ले जा रहे हैं तो सिर्फ स्केल ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा। देखिए एक सेकेंड बताते हैं, स्केल, पेंसिल, इरेजर यानी रबर और क्या कहते हैं शार्पनर ले लीजिएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो बचे जो डिवाइडर होते हैं या फिर क्या कहते हैं, ये सब चीज़ है, ये सब बहुत ही रेयर यूज वाले होते हैं, ये यूज नहीं पड़ता है कि नहीं। उसके बाद तो ले जाने वाले चीज़ों में कंफर्म हो गया कि जो ये 4 पेन, इतना स्केलर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड कंफर्म हो गया। और ले जाने वाला चीज़ नहीं। अब बताएंगे हम आपको कि जो वो अंदर जाके लिखना कैसे होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या आपको ले जाना चाहिए। स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये 4 पेन, आधार कार्ड और ये 4 पेन ज़रूरी है, जिसमें एक OMR पेन है, एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन। ये हेडिंग बनाने में काम देता है और ये लिखने में आपको ब्लू पेन से सही रहेगा। और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ ले जाना नहीं भूलिएगा। ठीक, तो देखिए अभी अंदर जाने के बाद एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो बताते हैं हम आपको। तो ये देख लीजिए, इस बार जो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था उसका हिंदी का पेपर है। इसका उदाहरण लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एग्ज़ाम में ऐसा कॉपी इधर की तरफ नहीं रहता है, ऐसे की ओर रहता है। ये लंबा होता है और क्या कहते हैं, चौड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसी में ऐसा की ओर रहेगा। तो आपको सबसे पहला करना क्या है, जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन जो रहेगा उसमें ऐसे करके खंड व करके लिखना होता है। जैसे देखिए हम बताते हैं, OMR तो घसता नहीं कर, जैसे बतला रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है खंड व, तो मैंने खंड ब बना दी। खंड बना ब लिख के खंड ब ऐसे करके लिखिएगा। खंड ब लिखने के बाद उसको थोड़ा सा OMR पेन से ही क्या कर दीजिएगा, घस दीजिएगा। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है खंड ब के बाद विषय निष्ठ प्रश्न, वो भी लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। हेडिंग बना के जितना ही अच्छा से लिखेगा उतना बेस्ट रहेगा कि आपको नंबर दे। विषय नहीं, उसे भी हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए हमने ये जो क्या है प्रश्न संख्या 1 बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 1। यहाँ पे साइड में दूसरे लाइन में लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1। प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद इधर एक बॉक्स बना के, ये है क्या, प्रश्न संख्या 1 में है क्या, तो ये निबंध, जैसे कि आप दिखाई पड़ रहा होगा लिखा हुआ है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे, तो ये निबंध है। तो मैंने इस बार ये ट्रिक अपनाया था कि निबंध ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 निबंध लिख देते, तो इसको भी हाईलाइट कर देते। उसके बाद जो जैसे मैंने इस बार लिखा था जल के महत्व, तो यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले जल का महत्व, जल का महत्व लिख, इसको भी हाईलाइट। उसके बाद लिखते जाना है पॉइंट के बना के। उसके बाद अगले प्रश्नोत्तर संख्या के लिए फिर से प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100% व्याख्या, जो भी उसको इधर लिख देंगे 100% व्याख्या करके। उसके बाद बन लिखते चले जाना है। उसके बाद होता है क्या, जो ये क्वेश्चन आंसर आता है, कुछ क्वेश्चन आंसर, उसमें भी लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसके बाद प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद लिखेंगे जो मैं जैसे मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था जूठन शीर्षक वाला, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न अपना का उत्तर, उसके बाद तीर का निशान देके और लिखूँगा।
ये ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे ही मैथ्स और ये सभी एग्जाम में वो बनाया लिखा जाता है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अंदर जाके कि OMR कैसे सही से घसना है। और OMR में इस बार जो मैंने देखा कि 12th के एग्ज़ाम में सिर्फ स्कूल का सेंटर का नाम लिखना होता था और सेट कोड का जो घसने वाला OMR होता है वो घसना होता था। उसका दो ठो अटेंडेंस शीट दिया जाएगा आपको, दोनों पहला एक होगा अटेंडेंस शीट A और अटेंडेंस शीट B के नाम से। अटेंडेंस शीट A में होगा सभी विषय का, तो उसमें आपको एक अपना विषय चुनना है। उसमें आपका जो आज के दिन में OMR का मिला है उसका एक संख्या होता है, वो उत्तर पुस्तिका संख्या 100 और अपना सिग्नेचर करके डालना है, बस इतना ही है। उसके बाद ऐसे क्या कहते हैं ये उस अटेंडेंस शीट B जो होता है उसमें आपको करना क्या है, जो उसमें भी आपको प्रश्न पत्र जो मिला है उसका क्रमांक होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7130165831, तो ये आपको भरना होता है। उसमें सेट कोड भरना होता है, जैसे सेट कोड ये सब भरना होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप सीधा से बतला सकते हैं। जो भी आपके क्लास में जो 2 टीचर रहते हैं, 2 टीचर हर क्लास में रहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी और, वो आपको बतला देंगे कि पहले कैसे करना है। इसे पहले दिन बतलाते हैं वो सभी टीचर, आप लोग बताते हैं रोज़ कि कैसे करना है, क्या भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ क्वेश्चन बनाने से पहले आप जो भी OMR मिले या फिर अटेंडेंस शीट मिले, ये सब आपको पहले ही बना लेना चाहिए, उसमें गलती नहीं हो। गलती हो जाने के बाद व्हाइटनर चला दिया जाता है तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सब मशीन से स्कैन किया जाता है तो मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए आप सावधानीपूर्वक क्या करिए, सब डिटेल्स को भर दें। नाम जो लिखना कर जो चीज़ भरना कर है सब भर दीजिए। और कोई समस्या हो रही है तो टीचर को बतलाइए। और जो आप हर बच्चे का अलग अलग हर उत्तर पुस्तिका पर उसका चित्र बना, उसका फ़ोटो लगा होता है, उसका नाम और लिखा हुआ आता है। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, पहले के बच्चों को लिखना होता था, अब नहीं लिखना होता है। इसलिए आप सावधानीपूर्वक आसानी से भरें और एग्ज़ाम दें। उसके बाद जो मैंने आपको तो बतला ही दिया कि कैसे कैसे लिखना होता है। और हेडिंग बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेडिंग सही से बनाइएगा तो अच्छे से नंबर देगा। राइटिंग बैठाने का प्रयास करिएगा, OMR को अच्छे से घसिए। अगर एक बार OMR पहले देखिए क्या करना है कि अंदर जाने के बाद OMR एगो क्वेश्चन बनाए, उसका आंसर नहीं करना है, क्या कहते हैं उसको एगो घस नहीं देना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, उसमें टिक लगाते जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसमें पहले कंफर्म है उस पर टिक लगा, जिसमें डाउट है उस पर बूंद का दे, या फिर छोटा सा अपना जो भी पैटर्न बनाना चाहते हो पैटर्न बना ले उस हिसाब से। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन देखने का, जैसे इसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 50 ही बनाना था, तो हम 100 भी क्वेश्चन देख ले कि कौन में कैसे मारना हो गया। उसके बाद हमने बनाया, जब OMR में घसने का तो 100% कन्फर्म वाला को पहले घस। उसके बाद अगर नहीं इसमें हमको कंप्लीट हुआ कि इतना बनाना था 50 और नहीं 50 बना, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा में जो डाउट वाला है उसमें हम कंफर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जैसे मान लीजिए या 8 का B आ गया तो हम ये नहीं कि 8 का B में जाके घस दे 8 का B, ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर मान लीजिए आपको बहुत बाद में आसान क्वेश्चन हो और आपको शुरू में भारी क्वेश्चन समझ के बना लिए सब और गलती कर ली, तो इससे नंबर घट सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो अगर मान लीजिए आपको अंदर में एग्जाम में कुछ आ भी नहीं रहा है तो सबसे ज़रूरी है कि जो कुछ ना कुछ लिखते रहे, है कि नहीं। लिखेंगे तो वो नंबर देगा, एक नंबर दे, 2 नंबर दे, या फिर कुछ नंबर तो दे देगा, जिससे आपको नंबर बढ़ने की संभावना रहेगा। और यहाँ पे इस वर्ष जो 10वां में तो ये नहीं आता है संक्षेपण के नाम से, पर जो ये पत्र और लिखना होता है उसको पत्र खास कर एक पेज में लिखना होगा, उस पेज में और कुछ नहीं लिखेगा। अगर कोई पत्र लिखने क्या है तो इसमें जो होता है इस पेज में पूरा का पूरा पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि पत्र भी दूसरा पेज पे जाए या फिर कोई और चीज़ का इस पेज पे आए, इस पेज पर सिर्फ और सिर्फ पत्र रहना चाहिए। पेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही बतलाया था कि कैसे लिखना होता है कि कैसे नहीं, तो उनको बहुत मदद मिला था। तो आप भी इस बार अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कोई अगर डाउट मन में अभी भी बच रहा है तो हमको बतलाइए, हम उसका आंसर दे देंगे आप, तो आप समाधान है। और ध्यान से ये 4 पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ले जाना ना भूलें, नहीं तो आपके साथ ही दिक्कत होगी। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा हर रोज़ विषय से पहले। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।